All right, now we will discuss about the reproductive genital duct. अब हम इस लेक्चर में एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली एक्सेसरी ऑर्गन है दैट इज़ एपिडाइडाइमस। इसको बोला जाता है एपिडाइडाइमस। एपिडाइडाइमस जो है इसको बोलते हैं, इट इज़ ए कॉमा शेप स्ट्रक्चर। इन द प्रीवियस वीडियो जब हमने टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया था दैट इट इज़ हैविंग 200 to 300 लोब्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनमें से निकलती हैं और लोब्स में से, और यहाँ पे आके जो है यूनियन करती हैं, जुड़ जाती हैं, राइट। चलो हम इसको अभी ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। और जैसे ही ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर से हमारी जो है रेटिटेस्टिस, ये वाला पॉइंट जो है रेटिटेस्टिस बाहर आती है, तो ये कॉमा शेप ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि उसके साथ जुड़ जाती है, राइट। तो अब हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, एपिडाइडाइमस के बारे में। कॉमा शेप ऑर्गन ऑफ द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं टाइटली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यस, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी हमारे लोब्स में, वो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली प्रेजेंट होती हैं। टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको ओपन अप करें तो ये लगभग 25 से 30 फीट, यस प्लीज़ नोट इट डाउन, 70 जो है 25 to 30 फीट जो है इसकी लेंथ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर की लेंथ जो है हमारी बनती है। आपने ये वाला पॉइंट जो है सबसे पहले इसके बारे में याद रखना है, राइट। तो इसकी जो लेंथ है दैट इज़ हमारा 25 से लेकर 30 फीट, और इसकी लेंथ अगर मीटर में बात करें तो ये है 6 मीटर इन लेंथ। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर साइड, टेस्टिस की अपर साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है दैट इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, द लोकेशन ऑफ द एपिडाइडाइमस इज ऑन द सुपीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट है। और इसको जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द हेड पार्ट, दिस इज हेड पार्ट, दिस इज बॉडी पार्ट, एंड लास्ट वन इज दिस इज टेल पार्ट। तो टेल पार्ट है, बॉडी पार्ट है, हेड पार्ट है, और हमारा जो टेल पार्ट है इट इज कनेक्टेड विद, यस प्लीज, वास डेफरेंस। ये वाला जो पार्ट है वो वास डेफरेंस के साथ कनेक्टेड होता है, और स्पर्म्स को वास डेफरेंस के थ्रू किस में लेके जाता है, किस में लेके जाती है ये वास डेफरेंस? स्पर्मेटिक कॉर्ड के रास्ते। स्पर्मेटिक कॉर्ड के रास्ते हमारे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीनस तक लेके जाने का काम जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड करती है। तो बेसिकली ये हमारी जो एपिडाइडाइमस कॉमा शेप स्ट्रक्चर है, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है जी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसके हेल्प के साथ? विद द हेल्प ऑफ FSH, यस प्लीज, LH एंड टेस्टोस्टेरोन की हेल्प के साथ। हमारे जो इमैच्योर सेल्स हैं वो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की हेल्प के साथ मैच्योर स्पर्म जो हैं वो बनाते हैं, मैच्योर स्पर्म जो हैं वो बनाते हैं। अब ये स्पर्म प्यूबर्टी के बाद 12 से 12 से 12 से 14 ईयर्स ऑफ एज जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। आर यू लिसनिंग?
ओके, 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। तो ये हमारा 1 सेकंड में नियर अबाउट टेस्टिस में लेडिग सेल, कौन से सेल पढ़े थे हमने, लेडिग सेल जो हैं नियर अबाउट 10,000 स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लेडिग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, FSH LH की हेल्प के साथ। तो लगातार प्यूबर्टी में स्पर्म्स का बनना और इसकी स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक फिर सिस्टम होना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, इतनी मास प्रोडक्शन, इतने बड़े लेवल पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है मेल्स में प्यूबर्टी टाइम, तो यहाँ पे फिर स्टोरेज का काम जो है एपिडाइडाइमस जो है हमारी कॉमा शेप ऑर्गन वो करती है। बट स्पर्म्स की एज जो है, स्पर्म्स की भी अपनी एज होती है, सेल्स हैं, ऑब्वियस है इनकी भी एज होगी। तो हमारे जो स्पर्म्स हैं इनकी एज लगभग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बार यूट्रस में एंटर करने के बाद स्पर्म्स की जो एज है इट इज़ नियर अबाउट 2 to 3 डेज, 2 से लेकर 3 दिन जो है वो एज है। वो भी डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसी है, न्यूट्रिशन उसको कैसा मिल रहा है, ठीक है, यूट्राइन मिल्क उसको जो है फ्रुक्टस वगैरह दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, क्लियर है? ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर हैं, बट स्पर्म्स की यहाँ पे जो एज है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी जो मैच्योरेशन है उसमें 1 से 3 हफ्ते 1 to 3 वीक्स लगते हैं हमारे स्पर्म्स को यहाँ पे मैच्योर होने में। ये प्लीज़ नोट कर लीजिए, 1 से 3 हफ्ते जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हुए रेटिटेस्टिस से एपिडाइडाइमस में जो है मैच्योर होने में अच्छा हाई क्वालिटी स्पर्म बनने में 1 से 3 हफ्ते जो हैं नियर अबाउट, अगर डेज की बात करें तो नियर अबाउट 21 डेज जो हैं वो लगते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ तक यही देखा ना, समझा? राइट, तो यहाँ पे उसकी नरिशमेंट, उसको प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन, उसकी क्वालिटी, उसकी शेप, उसकी स्ट्रक्चर को बना के रखने का काम जो है हमारी एपिडाइडाइमस करती है, जो कि लगभग कितने मीटर की है, दैट इज 6 मीटर ट्यूब। और इसकी टेल जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, विद द वास डेफरेंस के साथ जो है इसकी लेयर जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें हमारी एपिडाइडाइमस पार्ट की, तो इसका जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट को हमारा कैपुट भी बोला जाता है। ठीक है जी, कैपुट बोला जाता है। तो यहाँ पे कैपुट है, एंड टेल को कॉर्डन पार्ट भी बोला जाता है, कॉर्डल पार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, कॉर्डा एक्विना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में लास्ट पार्ट जो प्रेजेंट था। तो हमने देखा कि कैसे कैपुट एंड कॉर्डल एरिया जो है हमारा ऑफ दी एपिडाइडाइमस प्रेजेंट है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे क्रॉस सेक्शन देखते हैं, हमारी एपिडाइडाइमस का क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं, तो ये बनी हुई है हमारी एपिथेलियल सेल्स की। प्लीज़ नोट इट डाउन, एपिथेलियल सेल्स जो कि सबसे ज़्यादा हमारी एपिडाइडाइमस में हमारे बॉडी पार्ट में प्रेजेंट हैं, बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिडाइडाइमस ट्यूब, जो कि हमारे स्पर्म सेल्स को क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी जो एपिडाइडाइमस है इसके अंदर प्रेजेंट हैं स्मूथ मसल लेयर, स्मूथ मसल लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो बेसिकली व्हेन द स्पर्म्स आर रिलीज्ड, और वी कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स जो हैं वो एकदम से मोटाइल, मूवमेंट करने के काबिल नहीं होते, मूवमेंट करने के काबिल नहीं होते। हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझा है, जाना है, ठीक है, इन द +2 +1 एग्जाम में आपने हायर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा है दैट इट इज़ द हेड पार्ट, बॉडी पार्ट एंड टेल पार्ट। तो टेल पार्ट जो है मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, बट
हमारा मैच्योर स्पर्म बनने के बाद भी इमीडिएटली एकदम बाद में जो है मूव करने के काबिल नहीं होता, राइट। जिसके कारण जो है ऑब्वियस है यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारी स्मूथ मसल लेयर है, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये बनाती हैं स्पेशल टाइप ऑफ जो है स्पेशल टाइप ऑफ स्टिकी म्यूकस लाइक फ्लूइड बनाती हैं, जो कि ना सिर्फ इसको नरिशमेंट देते हैं स्पर्म्स को, बट फर्दर मोटिलिटी में, मूवमेंट में भी हेल्प जो है वो करते हैं। तो यहाँ से पहली बार जो स्पर्म है वो मोटाइल होना शुरू होते हैं। इस फ्लूइड को सेमिनल फ्लूइड भी बोल देते हैं, सीमन भी बोल देते हैं। सेमिनल फ्लूइड जो है वो इसको बोल देते हैं सेमिनल फ्लूइड, जो आपने सुना होगा, बुक्स में पढ़ा है, सीमन सेमिनल फ्लूइड। ये जो है एपिडाइडाइमस इसमें प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? टू हेल्प इन दी जर्नी ऑफ दी स्पर्म्स की जर्नी को और भी ज़्यादा इजी बनाना, और सो दैट स्पर्म्स कैन ईजिली गेट नरिशमेंट एंड ट्रैवल ईजिली। मोटिलिटी को इंक्रीज करने का काम भी जो है हमारी कॉमा शेप 6 मीटर लॉन्ग एपिडाइडाइमस स्ट्रक्चर जो है वो करती है, राइट। तो इसमें भी जो स्पर्म्स पास हो जाते हैं अप टू दी वी कैन से आउटर और एक्सटीरियर वर्ल्ड, वो तो ठीक है, बट जो स्पर्म्स यहाँ पे अपनी एज पूरी कर लेते हैं तो उनका क्या होता है? वो स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? दे आर रीअब्जॉर्ब्ड। क्या वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं? दे आर रीअब्जॉर्ब्ड, यस, एंड दे आर ऑल्सो रीयूज्ड, रिसाइकल्ड बाय फेजोसाइटोसिस इनका जो है कर दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना, जो मैंने बोला कि जो स्पर्म्स हमारे यूज़ नहीं होते उनको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेता है, फेजोसाइटोसिस करके उन स्पर्म सेल्स में प्रेजेंट सेलुलर मटेरियल को, प्रोटीन्स को रिसाइकल करते हुए बॉडी एक बार फिर यूज़ कर लेती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दी वी कैन से बॉडी जो है लिवर इस प्रोटीन्स को द्वारा हमारा जो है रीप्रोसेसिंग करके, रिसाइकलिंग करके रीयूज जो है वो कर लेता है। सो व्हाट डिड वी लर्न अबाउट द एपिडाइडाइमस? इट्स फंक्शंस, इट्स स्ट्रक्चर, कॉमा शेप, इट्स लेंथ 6 मीटर, सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस होकर बाहर निकलता है उसमें मोटिलिटी ऐड करना, और स्टिकी फ्लूइड लाइक हमारा सीमन जो है वो इसको देना और प्रोवाइड करने का काम एपिडाइडाइमस जो है वो कर रही है। एवरीबॉडी क्लियर टिल नाउ? किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, आप भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, should we discuss further about the another organ now or after the break? After the break? Okay. So after the break, we will discuss about the another accessory organs like seminal vesicles, prostate gland, and also about the how the ejaculation process occurs. So stay with us. Kindly subscribe, share the video, and don't forget to press the bell icon, please. Thank you for watching.